Hello students, today we will read the poem Fire and Ice written by Robert Frost. आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोयम फायर एंड आइस को पढ़ेंगे. दिस पोयम इज अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑफ 9 लाइन्स. 9 लाइन की लिखी हुई एक छोटी सी कंपोजिशन है पोइट की. दिस पोयम इज अ सिम्बोलिक पोयम. ये पोयम एक सिम्बोलिक पोयम है. सिम्बोलिक पोयम एक ऐसी पोयम होती है जिसमें पोयम के अंदर कुछ वर्ड्स को एज अ सिंबल यूज़ किया जाता है. ऐसा ही इस पोयम के अंदर हुआ है. इन दिस पोयम फायर वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द सिंबल ऑफ डिज़ायर. यानी इस कविता के अंदर फायर वर्ड को डिज़ायर वर्ड के सिंबल के लिए यूज़ किया है. एंड आइस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द सिंबल ऑफ हेट. और आइस वर्ड को हेट यानी नफरत के सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है. In this poem, the poet presents two views regarding the end of the world. इस पोएम के अंदर पोइट हमारे सामने दो ऐसे व्यूज़ या दो ऐसे विचार प्रदर्शित करता है और बताता है कि दुनिया उनके माध्यम से नष्ट हो सकती है. वन इज़ बाय फायर एंड सेकेंड बाय आइस. पहला जो कि पोइट बताता है कि दुनिया का अंत होगा फायर के माध्यम से यानी डिज़ायर के माध्यम से, या दूसरा जो पार्ट पोइट ने बताया है कि दुनिया का अंत होगा आइस के माध्यम से यानी हेट के माध्यम से. नाउ लेट्स रीड द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. कुछ ऐसा कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर के माध्यम से होगा. यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दुनिया जो नष्ट होगी वो फायर के माध्यम से होगी. सम से इन आइस, कुछ ऐसा बोलते हैं कि दुनिया आइस के माध्यम से नष्ट होगी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि दुनिया जो है डिज़ायर के माध्यम से नष्ट होगी. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन्हीं लोगों के साथ सहमत हूँ या मैं उन्हीं लोगों के साथ फेवर करता हूँ जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत फायर के माध्यम से होगा. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेंजा. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. लेकिन अगर इस दुनिया को अगर दूसरी बार मरना हो या ये दुनिया अगर दूसरी बार नष्ट होती है, पेरिश मीन्स टू डाई, अगर ये दुनिया दूसरी बार नष्ट होती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं हेट के बारे में पर्याप्त रूप से जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. कि दुनिया के नष्ट को करने में, दुनिया को नष्ट करने में आइस भी उतनी ही ज़्यादा ग्रेट है या आइस भी उतनी ही ज़्यादा हानिकारक है जितनी कि फायर. यानी फायर के कंपैरेटिवली अगर हम माने तो फायर की तरह आइस भी दुनिया को तबाह कर सकती है. एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स सफिशिएंट, और आइस भी उतनी ही ज़्यादा सफिशिएंट है. इस पोएम में हमने पढ़ा कि फायर और आइस दोनों ही दुनिया को नष्ट कर सकती है. दोनों का अपना अपना अलग अलग रूप हमने पढ़ा. इसका डीप मीनिंग जो कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यदि लोग किसी वस्तु को अगर प्राप्त करने की कोई डिज़ायर मन में रखते हैं या उनके मन में किसी चीज़ को प्राप्त करने की अगर कोई विश है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का वो गलत काम कर सकते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए सफिशिएंट माना गया है. और इसी बात का फेवर पोइट भी करते हैं. उसी तरह से सेकेंड स्टेंजा में पोइट ने ये बताया है कि दुनिया अगर दूसरी बार अगर समाप्त होती है तो उसके लिए हेट यानी नफ़रत, किसी व्यक्ति के लिए नफ़रत की फीलिंग रखना यही उसके लिए पर्याप्त है. यानी अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नफ़रत की भावना रखता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसे कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी भी प्रकार का गलत काम वो कर सकता है. यानी नफ़रत रखना और उसके लिए नफ़रत के कारण गलत काम करना भी दुनिया को नष्ट करने के बराबर पोइट ने बताया है. नाउ लेट्स
टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस पोएम। इस पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइस पोइट ने यूज किए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द पोइट यूजेस अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। पोइट ने अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया है। अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? जब किसी एक लाइन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनके जो लेटर्स अगर कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट्स साउंड वो कर रहे हैं और वो रिपीट हो रहा है साउंड, तो वहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्टेंजा में अगर हम देखें, सम से, फर्स्ट जो वर्ड है सम, उसका जो लेटर स्टार्ट हो रहा है एस से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कॉन्सोनेंट है। से का भी सेम कॉन्सोनेंट है, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, एस लेटर रिपीट हो रहा है, यानी इन दोनों वर्ड्स के अंदर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। आगे अगर हम देखें, वर्ल्ड विल, W दोनों ही वर्ड्स में W लेटर को रिपीट किया है, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। इन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा, फेवर फायर, एफ लेटर का रिपीटिशन हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया है। यानी जब एक लाइन में जो वर्ड्स हैं अगर उनमें कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया जाता है, जैसा कि पोइट ने इस पोएम में किया है। नेक्स्ट इन दिस पोएम द पोइट यूजेस पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। इस पोएम में एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। समटाइम्स लाइफलेस थिंग्स आर ट्रीटेड एज इफ दे वर ह्यूमन बींग्स। कभी कभी ऐसा होता है पोएम के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, लाइफलेस थिंग्स जो होती है, उनको लिविंग थिंग्स मान करके उन्हें भी उसी तरह के गुण प्रदान कर दिए जाते हैं, जैसा कि इसके अंदर किया गया है। पोइट ने फायर और आइस, फायर एंड आइस दोनों ही जो वर्ड्स हैं उनको ह्यूमन बींग्स के जो गुण होते हैं, जैसे डिज़ायर और हेट, इन दोनों गुण का इसमें यूज़ कर लिया है। यानी फायर और आइस दोनों के लिए ही डिज़ायर और हेट ये सिंबल के रूप में उन्होंने यूज़ कर दिए हैं। यानी इस पोएम में एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। अब हम लोग इस पोएम की राइम स्कीम के बारे में जानते हैं। टू नो दिस, रीड दिस पोएम अगेन। इसे जानने के लिए हम राइम स्कीम के लिए हम इस पोएम को दोबारा पढ़ेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, लास्ट वर्ड है इस फर्स्ट लाइन का फायर, इसको ए मान लिया जाता है। सम से इन आइस, आइस और फायर ये दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, साउंड कर रहे हैं, तो इसको माना जाता है बी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर फायर, फायर को हमने ए माना था तो डिजायर को भी हम क्या मानेंगे, ए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फायर वापस साउंड सेम रिपीट हो रहा है तो ये भी हो गया ए। यानी फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम हुई ए बी ए ए। अगर हम सेकेंड स्टेंजा की राइम स्कीम की बात करें तो लाइंस को हम वापस रीड करते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस आइस, आइस वर्ड को हमने फर्स्ट स्टेंजा में बी दिया था, बी लेटर हम यहाँ पर वापस मान लेते हैं। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट वर्ड या हेट जैसा साउंड अभी तक नहीं आया है तो इसको हम नेक्स्ट लेटर मानते हैं सी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस वर्ड रिपीटेड है तो हम लोग इसे सेम मान लेते हैं लेटर बी। इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट हेट अभी लाइन में रिपीट हुआ था, हेट को हमने सी माना था तो ग्रेट को भी हमने माना सी। एंड वुड सफाइस, सफाइस आइस ट्वाइस ये सेम साउंड है तो हम लोग इसको भी मान लेंगे बी।
यानी अगर राइम स्कीम हम सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं तो राइम स्कीम होती है बी सी बी सी बी। अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोयम फायर एंड आइस, तो हमारा आंसर होगा द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज ए बी ए। राइम स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टेंजा इज बी सी बी सी बी।